नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, भस्म तथा लवण के बारे में, जो क्लास 10वां का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर होगा, अर्थात रसायन शास्त्र का यह दूसरा चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, भस्म तथा लवण। यह पार्ट 1 होगा, जिसमें पहले वीडियो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले बात हम लोग आता है अम्ल। अम्ल कहते हैं किसको? ध्यान देगा, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। अम्ल कहेंगे, अम्ल कहते हैं किसको? अम्ल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ है और अम्ल का पहचान क्या क्या है, कौन कौन से वैज्ञानिक इनके बारे में परिभाषा क्या क्या बताए हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अम्ल एक लैटिन शब्द है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहेंगे, इसका उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुआ है। एसिडस से हुआ है। ACIDUS। इसका उत्पत्ति, अम्ल की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, एसिडस से हुआ है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। तो हम लोग समझेंगे कि अम्ल जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिडस से हुआ है, और एसिडस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। याद रखिएगा, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुआ है और जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब इसके बारे में समझते हैं, अम्ल की परिभाषा के बारे में। अम्ल कहते हैं किसको? अम्ल की परिभाषा के बारे में देखा जाए तो इसकी परिभाषा के लिए सबसे पहली बार एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया, उनका नाम था बॉयल। याद रखिएगा, बॉयल के अनुसार, किसके अनुसार? बॉयल के अनुसार इन्होंने बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल किनके अनुसार बोले परिभाषा? बॉयल के अनुसार। कहेंगे, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। ये परिभाषा बॉयल ने बताए थे। बॉयल एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। और उन्होंने बताया कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर और इन्होंने बताया कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अर्थात कहेंगे, बॉयल्स ने अम्ल के लिए दो बातें कही। उन्होंने पहला बात क्या कहा कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, और तथा अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये परिभाषा था बॉयल का, जिन्होंने बताए थे अम्ल के बारे में। अब समझते हैं, ये सभी पदार्थ को तो टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते हैं कि किसका जलीय विलयन खट्टा है, किसका जलीय विलयन क्या है। से टेस्ट करने लायक वह सब पदार्थ होगा तब तो। यदि कोई पदार्थ बहुत हानिकारक होगा, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और ऐसे कुछ अम्ल हैं जिसको हम लोग स्वाद टेस्ट करेंगे तो हमारा जीभ ही गल जाएगा। तो कई वैज्ञानिकों को कहा कि बॉयल का जो परिभाषा है, जो टेस्ट करने के आधार पर है, स्वाद के आधार पर है। तो उन्होंने बताया। इनके बाद एक और वैज्ञानिक आए, आर्हेनियस के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने क्या बताया, आर्हेनियस ने क्या बताया अम्ल के बारे में? तो उन्होंने बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। इन्होंने क्या बताया, कहेंगे
वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। मुक्त करता है। अर्थात इन्होंने टेस्ट करने की बात नहीं कहा, स्वाद करने की चखने की बात नहीं कहा। इन्होंने कहा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घोलेंगे उसको तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा। हाइड्रोजन आयन, इसको H+ भी कहते हैं, यह हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, उसी को ही अम्ल कहा जाएगा। तो ये किनके अनुसार हो गया? आर्हेनियस के अनुसार यह परिभाषा हुआ कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन के अनुसार सोरेनसन क्या बतलाएं? सोरेनसन ने अम्ल की परिभाषा देने के लिए उन्होंने pH स्केल बनाया। क्या बनाया? pH स्केल बनाया। और pH स्केल में बताया कि जिस पदार्थ का pH मान 7 से कम होगा वह पदार्थ अम्लीय होगा, और जिस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होगा वह क्षारीय होगा। इन्होंने क्या बताया कि जिस पदार्थ का pH मान 7 से कम होगा वह अम्लीय होगा, और जिसका pH मान 7 से अधिक होगा वह क्षारीय होगा, तथा जिसका pH मान 7 के बराबर होगा वह उदासीन कहलाएगा, उदासीन होगा। ये परिभाषा दिए थे सोरेनसन ने और बताए कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका pH मान 7 से कम होता है। यदि pH मान 7 से अधिक होगा तो वह क्षार कहलाएगा, और जिस पदार्थ का pH मान 7 के बराबर होगा वह उदासीन पदार्थ कहलाया। तो ये था अम्ल की परिभाषा। तीनों वैज्ञानिकों ने लगातार दिए। पहला बॉयल्स ने बताए अम्ल को स्वाद करने पर परिभाषा, उसके बाद आर्हेनियस ने बताए अम्ल का परिभाषा, और लास्ट सोरेनसन ने बताए अम्ल का परिभाषा। तो अम्ल के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में क्षार को लेकर के, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अम्ल के गुण, फिर क्षार के गुण और उसके प्रकार के बारे में। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।